हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों अब तक हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो कम से कम 500-600 क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। अब चलिए बच्चों इकोनॉमिक्स क्लास 12th आर्ट सब्जेक्ट का देखते हैं, वो भी चैप्टर वाइज हम लोग MCQ को देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? तो बच्चे इनमें सभी भवन, कार्यालय का स्थान, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा, तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? समाजवादी का जनक पूछेगा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है तो इसका होगा अधिकतम लोक कल्याण, अर्थात लोगों का कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाइना और अमेरिका में है, जबकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और रूस में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक स्वामित्व है, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति है और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 1933 में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश में से हो तो उसे क्या कहा जा सकता है? खुली अर्थव्यवस्था। गुड क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवस्था को जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? तो लगान। कहने का मतलब है बच्चों, कोई भी जो व्यवस्था होगा उसमें जो जोखिम सहते हैं जो मजदूर लोग, उसके बदले में मालिक उसे कुछ पैसे देते हैं जिसे लगान कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? गुड क्वेश्चन। सेक्टर के अंतर्गत प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन ये सब आता है, खनन, जबकि द्वितीय सेक्टर में आपका फैक्ट्री वगैरह आता है, जबकि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसे दुकान हो गया, टीचर हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, मतलब जहाँ से सेवा मिले। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र का है? ये 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा संवाद वाहन संचार। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा संचार माध्यम है जो कि लोगों को हर तरह का खबर पहुंचता है आपको, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आपका मीडिया हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोज निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा। गुड क्वेश्चन। माइक्रो जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको इनमें सभी, मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन और वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग में कुशलता, तो इनमें सभी आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो दुर्लभता। 14 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें सभी, योजना तंत्र के द्वारा, बाजार तंत्र के द्वारा, कीमत पर नियंत्रण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है क्योंकि यहाँ लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है, और दूसरी बात यहाँ कुछ प्राइवेट भी कंपनी है और सरकारी, दोनों सहकारी के रूप में चलता है, इसीलिए भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विश्व की सभी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि विश्व में लगभग देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका सेवाओं की कीमत, मात्राएं, ये सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्सिस्वेशंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, जबकि अर्थशास्त्र के लेखक हो गए एडम स्मिथ। कौन आर्थिक समस्या है? तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधन का उत्कृष्ट उपयोग करना ही आपका आर्थिक समस्या है। अर्थव्यवस्था निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है? तो लाभ कमाना में सरकार की भूमिका नहीं होती, जबकि सरकार कानून लागू करवाना, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना और सामाजिक कल्याण का कार्य करना, ये सारे सरकार का काम है, जबकि लाभ कमाना ये किसी कंपनी का काम हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमत का स्तर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि महामंदी का लक्षण नहीं है, यानी कि महामंदी किसके कारण नहीं आता है? तो नहीं वाला प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बढ़ती बेरोजगारी के कारण तो बच्चे महामंदी आएगा ही, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी आएगा तो भी महामंदी होगा, उत्पादन में गिरावट आएगा तो भी महामंदी होगा, लेकिन कीमत बढ़ेगा तो इससे महामंदी नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो परिवार क्षेत्र के पास। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो उत्पादन क्षेत्र। कहने का मतलब है कि जितना उत्पादन करना है उस अनुकूल उसमें निवेश करना पड़ेगा, अर्थात पैसा लगाना पड़ेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? गुड क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? गुड क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो याद रखिएगा उसका होगा रेगनर फ्रिश के द्वारा, जो कि माइक्रो शब्द का उपयोग किया गया था समष्टि अर्थशास्त्र का। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सर्वानिक, देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही हो सकता है, ये भी गुड क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व और प्रधानता पाई जाती है? तो पूंजीवादी में केवल एक मालिक हो सकता है और उसी का प्रधानता होगा, तो इसलिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जो कि अमेरिका और चाइना में है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इनमें सभी संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, आर्थिक विकास, ये केंद्रीय समस्या हो सकता है, इनमें सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है तो व्यक्तिगत इकाई का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं सीमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने कहा कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा एक जिम्मरमैन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, जिम्मरमैन वो व्यक्ति का नाम था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान क्या है? पूंजीपतियों द्वारा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी समस्या आएगा फैक्ट्री के अंतर्गत तो वे उनका हल करने के लिए पूंजीपति आएंगे सामने। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं उपभोक्ता मांग अनुसूची, अर्थात जितना आपको चाहिए उसके अनुसार एक लिस्ट बनेगा और उसके अनुसार आपको उपभोक्ताओं को उनका सामान मिलेगा। 36 नंबर है कि कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि असीमित आविष्कारताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, अर्थात दोनों। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? देखिए उत्पादन के लिए ये गुड क्वेश्चन है, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, आपका पूंजी चाहिए, तो फिर पूंजी और मुद्रा क्या बच्चे? इसमें से मुद्रा नहीं होगा, पूंजी होगा। तो याद रखिएगा हमको उत्पादन के लिए 3 चीज चाहिए, तो हो गया भूमि, श्रम और पूंजी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो
उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ये उसका केंद्रीय समस्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्पादक पूर्ति अनुसूची। उत्पादक पूर्ति अनुसूची की कितना आप सामान बेचें उसका एक लिस्ट तैयार करना ही उत्पादन, कितना चीज उत्पादन किए फैक्ट्री में, तो उसका एक लिस्ट बनाना ही उत्पादक पूर्ति अनुसूची है। और यही उपभोक्ता खरीदता तो उसका उपभोक्ता अनुसूची हो जाता है, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन था। देखिए उपभोक्ता मांग अनुसूची। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत और नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आपका हो गया कि कीमत और नियोजन तंत्र मिलकर। 42 नंबर है कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को कहते हैं, तो बाजार पूर्ति अनुसूची। यानी कि बाजार में उत्पादन द्वारा बेची गई, तो बेचा हुआ पूर्ति तो बाजार पूर्ति अनुसूची हो गया, खरीदा हुआ उपभोक्ता मांग अनुसूची हो गया, जबकि उत्पादन द्वारा उत्पादन पूर्ति अनुसूची हो गया। कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो विदेश व्यापार कैसे भरे, यह केंद्रीय समस्या नहीं है। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका को क्या कहते हैं, तो बाजार मांग अनुसूची। यानी कि रिपीट क्वेश्चन है, इसीलिए पीवाई को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इनमें सभी द्वारा। पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजन और समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में। लोग प्रयास करते रहें, यानी कि अपने संसाधन का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का लोग प्रयास करते रहें। 47 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, तो जब वह रुचि व अभिक्रियाओं के अनुरूप चयन करता है। किसने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श, तो ये हो जाएगा फ्रेडमैन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न अर्थशास्त्र में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो जेबी से कल्याणवादी। ये नहीं चाहते थे कि जनता के कल्याण से हो अर्थशास्त्री, ऐसे व्यक्ति थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं, तो प्रयुक्त सभी व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें सभी। उपभोक्ता व्यापार का अध्ययन किया जा सकता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा। 52 नंबर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। वैकल्पिक नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, तो इनमें से सभी। वस्तु कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण और साधन कीमत निर्धारण। यानी लगभग क्वेश्चन बच्चों जब भी आप भूल जाएं और इनमें सभी ऑप्शन रहे तो आप उसको टिक लगा दें। 54 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन में कौन से साधन है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो साधन है, तो इनमें सभी होगा। अभी तुरंत बताएं कि भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, उसके बाद आपका पूंजी चाहिए। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था, रेगनर फ्रिश। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे पीवाई क्यों पढ़ना जरूरत हो जाता है। अर्थशास्त्र जनक का तर्कशास्त्र है, किसने कहा, तो रॉबिन्स। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है, तो मार्शल। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो ए मार्शल के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो इनमें सभी का, व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, तो इनमें सभी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो, जो कि ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है। ये भी लाइन यहाँ याद रखना है आपको कि मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या, व्यापक। सूक्ष्म नहीं, व्यापक। 62 नंबर है कि किस अर्थशास्त्र में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो पूंजीवादी। यानी कहने का मतलब कि कोई सामान का कीमत उसमें लगे पैसे का अनुकूल होता है, तो उसमें लागत कितना हुआ
तभी उसका मार्क प्राइज होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, CSO संगठन द्वारा, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। एक हो गया पूर्ण रोजगार और कुल उत्पादन, तो इनमें सभी। तो बच्चों इसी तरह आपको चैप्टर वाइज हम इकोनॉमिक्स का सारे ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे जो रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चे। थैंक यू बच्चे।